आज जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा हुए हैं। वो अपनी सजा पूरी करके आज बाहर आए हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि उनको एक झूठे केस में फंसाया गया था और उस झूठे केस में होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो कहते रहे भी मैं अगर जेबीटी की भर्ती में लोगों को नौकरी दिलवाने के चक्कर में अगर मेरे को झूठे भी अंदर लेते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सभी समाज के व्यक्तियों को चाहता हूँ कि उनको रोजगार मिले और रोजगार की वजह से ही उनका घर बार अच्छे से चल सके। तो इसी खुशी में आज सभी इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार के सभी इकट्ठे हुए हैं। भी चाहे हमारे सुप्रीमो ने गलत जेल भी काटी है, परंतु किसी के रोजगार के लिए काटी है और इस खुशी में आज हम सब लड्डू बांट के आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और उत्साह बढ़ा रहे हैं कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की हो। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला कल जेल से अपनी सजा पूरी करके रिहा चुके हैं और आज वो हमारे बीच में हैं। और माननीय चौटाला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से कहा जाता था कि जो मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आम वर्कर का है, वो किसी भी पार्टी में बड़े से बड़े नेता का नहीं है। आप कोई सा भी आप जैसे मौजूदा सरकार बीजेपी का जो विधायक है, मंत्री है, विधानसभा में बोलता है कि हमारे तो प्रशासनिक कर्मचारी तक फोन नहीं उठा, कोई सुनवाई नहीं। कांग्रेस में भी आप देख सकते हैं नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है और नेतृत्व के चक्कर में आपस में कितने पार्टियों की बनी हुई है ये भी आप जानते हैं। लेकिन माननीय चौटाला साहब जो छोटे से छोटे वर्कर को अपना परिवार का सदस्य मानकर जो उनका मान सम्मान करते हैं, अन्य किसी भी पार्टी में इस तरह की कोई प्रथा नहीं है। ये केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही है। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो वर्कर है आज इतना खुश है, जैसे श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे, वैसे ही माननीय चौटाला साहब अपनी सजा पूरी करके आज इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में हमारे परिवार के बीच में आए हैं। हमें भी बड़ी खुशी की बात है और उनके आने से राजनीतिक पार्टी में खलबली मची हुई है। तो कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को? जिससे पार्टी को देखो, ये जो षड्यंत्र पीछे हुआ था, जो उनको सजा सुनाई गई थी, वो इसी माध्यम से सुनाई गई थी क्योंकि आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल का था और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी थी उनको एक खतरा था, भाई ये चौटाला साहब सरकार बनाएंगे और तुम्हारा लिखा चिट्ठा सामने आए। तो उन्होंने उस घबराहट में आकर उनको फंसाने का काम किया। लेकिन उसके बाद जो पार्टी का वर्कर था पार्टी से जुड़ा रहा और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो वर्कर है पार्टी के प्रति पूरा समर्पित है और उसमें खुशी है कि माननीय चौटाला साहब हमारे बीच में। और वो राजनीतिक इतने विशेषज्ञ हैं कि उनको इतना ज्ञान, इतने मेहनती हैं, वो आम वर्करों के चाहे सुख की बात है चाहे दुख की बात है, उनका कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करते, सारे वर्करों की सूद लेने वाले व्यक्ति हैं। तो आने वाला समय कैसे होगा? आने वाला समय आप देखना, मान लो इन चुनाव के बाद जो पीछे विधानसभा के चुनाव थे, इंडियन नेशनल लोकदल की एक सीट आई थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधायक थे जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बावजूद भी मात्र एक विधायक होने के बाद उन्होंने चाहे किसान की बात थी, चाहे प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात थी, कोई भी जो भी मुद्दा था उन्होंने विधानसभा में केवल एक ही विधायक थे जिन्होंने मुद्दा बड़ी जोरों शोरों से उठाया और सरकार की पोल खोलने का काम किया। चाहे वो लॉकडाउन में दारू की तस्करी की बात, चाहे किसानों की समस्या की बात, वो मंडियों में जाकर उन्होंने लॉकडाउन में भी हरियाणा की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और आज जब किसान धरने पर बैठा हुआ है, पंजाब का, हरियाणा का और प्रदेशों से भी जो किसान बैठे हुए हैं, उनको देखते हुए उन्होंने अपना विधानसभा पद से भी इस्तीफा दिया और उनके लिए वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाने का काम किया, वाटर कूलर लगाने का काम किया, पंखे कूलर देने का काम किया और पूर्ण रूप से उनकी सेवा, सारा का सारा परिवार उनकी सेवा में लग गया, जो किसान भाई हमारे वहाँ बैठे। और हरियाणा का जो प्रदेश का, चाहे वो किसान वर्ग से है, मजदूर वर्ग से, चाहे वो व्यापारी वर्ग से है, क्योंकि मौजूदा सरकार की पॉलिसियों से तो हर वर्ग दुखी है। उनको कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं मिल रहा था, अभी वो कहाँ क्या सोचे, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था।
भाई अभय सिंह चौटाला की नेतृत्व में आज आप देख सकते हैं अभी करनाल में भाई साहब आए थे, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने, कोई बीजेपी से, कोई कांग्रेस से, कोई जेजेपी से छोड़ कर उनका संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब जैसे चौटाला साहब बाहर आ गए तो ये संगठन बड़े लेवल पर उठेगा, क्योंकि हरियाणा में अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर दोबारा से लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। कांग्रेस का भी आप जानते हैं केंद्र में कोई भी नेतृत्व नहीं करने वाला कोई भी ऐसा लीडर है जो नेतृत्व करता हो कांग्रेस। और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस के छोटे छोटे गुट बने हुए हैं और सब एक दूसरे को पछाड़ने में लगे। आज जो हालात प्रदेश के हैं, देश के हैं, उसमें विपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो गैर जन नीतियां हैं उनको उजागर करें, जो आम समस्या है उनको उजागर करें, धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की में कोशिश करें। इस तरह से विपक्ष का काम होता है। लेकिन आप देखो हरियाणा में और पूरे देश में विपक्ष नाम की कोई चिड़िया नहीं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जहां पर आम आदमी की आवाज उठाने का काम वो ना करते। तो आज जो भविष्य लोगों को अपना भविष्य जो नजर आ रहा है वो इंडियन नेशनल लोकदल में आ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर यही बात है कि आने वाले विधानसभा में चुनाव जो भी होगा इंडियन नेशनल लोकदल वर्सेस सारी पार्टियों को। तो बड़ी और ये बड़ी सुख की बात है। उसी कड़ी में आज इस संगठन को और ताकत देने के लिए माननीय चौटाला साहब पूर्ण रूप से हमारे परिवार के बीच में आ चुके हैं। अब ये देखना कि आने वाला समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कितना बड़ा एक अस्तित्व बनने वाला है, ये आने वाले समय में ही